Good morning, students. Today we do 22nd theorem. If function f is continuous on closed interval ab and alpha has continuous derivative on closed interval ab, then integration a to b f d alpha is equal to integration a to b f alpha dash dx. इसमें हमें क्या गिवन है, फंक्शन f जो है वो कॉन्टिन्यूस है क्लोज इंटरवल ab पे एंड अल्फा हैज कॉन्टिन्यूस डेरिवेटिव. अल्फा हैज कॉन्टिन्यूस डेरिवेटिव का मतलब अल्फा डैश मींस अल्फा का जो डेरिवेटिव है वो आपका कॉन्टिन्यूस फंक्शन है. एफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन है एंड अल्फा डैश इज आल्सो कॉन्टिन्यूस. तो आपको ये रिजल्ट जो है वो प्रूव करना है. अब ये देखो यहाँ जो लेफ्ट हैंड साइड में जो इंटीग्रेशन दे रखे है वो विद रिस्पेक्ट टू अल्फा है. कहने का मतलब फंक्शन एफ जो है वो रीमान स्टीगल इंटीग्रेबल है और जो राइट हैंड साइड पे जो इंटीग्रेशन है वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स है मींस एफ अल्फा डैश जो है वो रीमान इंटीग्रेबल है. अब ये देखो कि क्या ये इंटीग्रल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं कि मींस क्या ये फंक्शंस रीमान स्टीगल या रीमान इंटीग्रेबल हैं. अब फंक्शन एफ जो है वो कॉन्टिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी पे. कॉन्टिन्यूस होने का मतलब वो फंक्शन आपका रीमान इंटीग्रेबल भी है और रीमान स्टीगल इंटीग्रेबल भी है. मींस रीमान स्टीगल इंटीग्रेबल का मतलब इंटीग्रेशन अल्फा के रिस्पेक्ट में एग्जिस्ट करेगा मींस लेफ्ट हैंड साइड आपके एग्जिस्ट कर रही है. राइट हैंड साइड पे आओ, फंक्शन एफ कॉन्टिन्यूस है तो मींस रीमान इंटीग्रेबल है. अल्फा डैश भी कॉन्टिन्यूस है वो भी आपका रीमान इंटीग्रेबल है. अगर दो फंक्शंस रीमान इंटीग्रेबल हैं तो उनका प्रोडक्ट भी क्या होता है, रीमान इंटीग्रेबल. मींस एफ इंटू अल्फा डैश भी आपका रीमान इंटीग्रेबल है. रीमान इंटीग्रेबल है तो एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन पॉसिबल है. कहने का मतलब ये इंटीग्रल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, इनकी एग्जिस्टेंस है. आपको प्रूव क्या करना है कि ये दोनों इंटीग्रल्स इक्वल है. Now, under given conditions, both the above integrals exist. Now, let P be any partition of closed interval AB. हमने कोई partition ले ली P. Then, by Lagrange mean value theorem, there exists Si belonging to ith subinterval xi minus 1 xi such that alpha of xi minus alpha of xi minus 1 is equal to xi minus 1 into alpha dash si. ये लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, रोल्स थ्योरम ये आप लोगों ने ग्रेजुएशन में पढ़ी हुई है. तो जो हम लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं उसमें जैसे आपको फंक्शन एफ होता था कि फंक्शन एफ आपका अगर कॉन्टिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी पे और डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी पे, तो आप क्या कहते थे, देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए. एफ ऑफ बी मींस फंक्शन कहाँ, उनके एंड पॉइंट्स पे ए और बी जो क्लोज इंटरवल था तो उसके एंड पॉइंट्स है ना ए और बी. तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए किसके इक्वल होता है, एफ डैश सी वेयर सी बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल ए बी. वही हम यहाँ लगा रहे हैं ये कि यहाँ जो इंटरवल है वो आपका क्या चल रहा है, एक्स आई माइनस वन एक्स आई चल रहा है. तो अल्फा ऑफ एक्स आई माइनस अल्फा ऑफ एक्स आई माइनस वन है क्या एक्चुअल में, डिवाइडेड बाय xi minus 1 is equal to alpha dash si where si belonging to open interval. Now xi minus 1 can be written as delta xi alpha dash si. Now for any point ti belonging to close interval xi minus 1 xi we have spf alpha means Riemann Stiegel sum. क्योंकि अगर Riemann sum होता तो आप उसको लिखते spf लिखते. तो spf alpha is equal to summation I varying from 1 to n f of ti delta alpha i. Riemann Stiegel sum की डेफिनेशन लगा दी हमने यहाँ. डेल्टा अल्फा आई की हमने यहाँ वैल्यू पुट की. ये अल्फा ऑफ एक्स आई माइनस अल्फा ऑफ एक्स आई माइनस वन का मतलब क्या है, ये डेल्टा अल्फा आई और इसकी वैल्यू क्या है, डेल्टा एक्स आई इंटू अल्फा डैश एस आई. नाउ दिस इज इक्वल टू अल्फा डैश एस आई जो टर्म है इसमें एक टर्म हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट की है, वो टर्म क्या है, अल्फा डैश टी आई. फिर अल्फा डैश एस आई माइनस अल्फा डैश टी आई को हमने कंबाइन किया, ये एक टर्म और अल्फा डैश टी आई के साथ हमने सेकेंड टर्म लिखी. और ये सेकेंड टर्म लिखने के बाद ये समेशन को सेपरेट किया तो ये लेस देन इक्वल टू के साथ होगा. यहाँ इक्वल टू का जो साइन लगा हुआ है वो बाय मिस्टेक चल रहा है आपका ये साइन, क्योंकि यहाँ हमारे पास क्या चल रहा है, समेशन एफ ऑफ टी आई डेल्टा एक्स आई. क्योंकि जब समेशन को आप सेपरेट करोगे, अच्छा मोड नहीं है समेशन है, नहीं ठीक है इक्वल टू है, मुझे लगा कि मोड सिंबल है, समेशन है ये. तो समेशन को इसमें हमने एक टर्म कंबाइन की एफ ऑफ टी आई डेल्टा एक्स आई अल्फा डैश एस आई माइनस अल्फा डैश टी आई, एक टर्म ये और एक टर्म हमने लिखी एफ ऑफ टी आई डेल्टा एक्स आई अल्फा डैश टी आई. नाउ दिस इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो हमने एस डी लिखी हुई है, जो सेकंड टर्म है क्योंकि सेकंड टर्म में हमें एक्चुअल में क्या चाहिए था, f इंटू अल्फा डैश और विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन था. तो इसी तरीके से हमने टर्म्स कंबाइन की. इसको हम लिख सकते हैं f अल्फा डैश अप्लाइंग ऑन ti इंटू डेल्टा xi. और जो ये है अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या बन रहा है, रिमान सम, क्योंकि डेल्टा xi चल रहा है तो रिमान सम. अगर डेल्टा अल्फा ही होता तो रिमान स्टीगर सम होता ये. अब रिमान सम है लेकिन किसका, किस फंक्शन के लिए, f अल्फा डैश के लिए. तो s
पी एफ की जगह क्या चल रहा है यहाँ, एफ अल्फा डैश चल रहा है। जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो अभी हमने एज इट इज लिखी हुई है। नाउ टेकिंग लिमिट नॉन पी टेंडिंग टू 0, देन वी गेट, जब हम लिमिट लेंगे नॉन पी टेंडिंग टू 0 तो लेफ्ट हैंड साइड आ गई, लेफ्ट हैंड साइड नॉन पी टेंडिंग टू 0 एस पी एफ अल्फा इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे हमने लिमिट लगाई, यहाँ लिमिट लोगे जब इसमें लिमिट नॉन पी टेंडिंग टू 0, तो ये टर्म देखो क्या बनेगी, नाउ दिस टर्म रिड्यूसेस टू 0। अब ये टर्म 0 को कैसे टेंड करेगी, कि जब हम कह रहे हैं नॉन पी 0 को टेंड कर रहा है, नॉन पी का मतलब लेंथ ऑफ मैक्सिमम सब मैक्सिमल जो आपका सब इंटरवल था उसकी लेंथ 0 को टेंड कर रही है। इसका मतलब जो ये हम ये सब इंटरवल्स ले रहे हैं, ये हमने जो पार्टीशन कंसिडर की थी तो सब इंटरवल्स लिए थे ना, x0 x1 x1 x2 x3 x4, तो मींस इन सब की लेंथ जो है वो किसको टेंड कर जाएगी, 0 को। और जो ये एस आई टी आई जो हमने ये पॉइंट्स कंसिडर किए हुए हैं वो किससे बिलोंग कर रहे हैं, ये जो देखो ऊपर जो हमने एस आई जो ये पॉइंट कंसिडर किया था वो हमारा ith सब इंटरवल का ही तो पॉइंट था। तो इसका मतलब एस आई टी आई पॉइंट किसके हैं, अब ये पॉइंट्स तो ith सब इंटरवल के हैं, जब वो सब इंटरवल 0 को टेंड कर रहा है तो इसका मतलब जो एस आई पॉइंट है वो टी आई को टेंड कर रहा है। जब एस आई टी आई को टेंड कर रहा है तो इसका मतलब अल्फा डैश एस आई किसको टेंड करेगा, अल्फा डैश टी आई को। क्यों, क्योंकि फंक्शन अल्फा डैश क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। और आपने ये रिजल्ट पढ़ा हुआ है, इफ सीक्वेंस एक्सन कन्वर्जेस टू एक्स एंड एफ इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन देन एफ ऑफ एक्सन जो सीक्वेंस बनेगी वो फंक्शन एफ ऑफ एक्स को कन्वर्ज करेगी। वो रिजल्ट इफ एंड ऑनली इफ में होता है। तो यहाँ बिकॉज एस आई टेंड्स टू ti and function alpha dash is continuous, so alpha dash si tends to alpha dash ti को टेंड करेगा। तो टेंड करने का मतलब ये डिफरेंस जो है वो किसको टेंड कर जाएगा, 0 को। तो मींस फर्स्ट टर्म आपकी 0 को टेंड कर रही है, तो बच्ची के आपके पास सेकंड टर्म लिमिट नॉन पी टेंडिंग टू 0 एस पी एफ अल्फा डैश। और ये अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करता है तो ये लिमिटिंग वैल्यू किसके इक्वल होती है, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ डी अल्फा। और राइट हैंड साइड में जो लिमिटिंग वैल्यू है वो क्या बन रही है, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ अल्फा डैश, क्योंकि ये रिमान सम है तो dx, लेफ्ट हैंड साइड में जो है सम वो कैसा है, रिमान स्टीगल सम है, तो यहाँ क्या आ जाएगा डी अल्फा। ओके स्टूडेंट्स, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।